हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा से यदि आप डीएलएड का कोर्स करते हो तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और हरियाणा में डीएलएड का जो कोर्स है वो कितने वर्ष का होता है। डीएलएड कोर्स से संबंधित, बीएसटी से संबंधित या फिर डीएड से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करेंगे। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या हरियाणा से के अलावा जो अदर स्टेट के छात्र होते हैं, जैसे कि राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, या फिर अन्य किसी भी राज्य के निवासी हैं जो कि भारत देश के रहने वाले हैं, वो क्या हरियाणा से अपना डीएलएड का कोर्स कर पाएंगे। तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम चलेंगे कि भाई डीएलएड में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या हरियाणा से बाहर के विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले एक नंबर के ऊपर पात्रता के नीचे लिखा गया है, प्रवेश हरियाणा और हरियाणा के बाहर के वास्तविक निवासियों के लिए खुला होगा। यानी कि जो डीएलएड का कोर्स है, जो आपका बीएसटीसी का कोर्स है, इसको डीएलएड के कोर्स को बीएसटीसी के नाम से भी जानते हैं, डीएड के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आपके स्टेट में किसी और नाम से भी जाना जाता हो। हरियाणा में इसको जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है। बीएसटीसी का जो कोर्स है उसमें हरियाणा और हरियाणा के बाहर के निवासी, बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, प्रवेश हरियाणा और हरियाणा के बाहर के वास्तविक निवासियों के लिए खुला होगा। यानी कि हरियाणा और हरियाणा के बाहर का कोई भी निवासी हो बीएसटीसी में डीएलएड के कोर्स में दाखिला ले सकता है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के द्वारा इसको की अनुपालना जो है, ये नंबर दिया गया है, इसके अनुसार इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाता है। अब बात करेंगे कि भाई न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। यानी कि आप डीएलएड में जब दाखिला लेते हो तो आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। क्या हरियाणा में कोई पीटीटी का एग्ज़ाम होता है? तो साथियों बताना चाहूँगा, हरियाणा में पीटीटी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। कोई भी किसी भी प्रकार का इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है एडमिशन से पहले। हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं डीएलएड के कोर्स के अंदर। और जिस बच्चे के +2 कक्षा के अंदर 50% अंक हैं, 500 विषय में पास होना चाहिए और अंग्रेजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यानी कि +2 में आप अंग्रेजी सब्जेक्ट में पास हों और ओवरऑल 5 सब्जेक्ट का मिला के आपका 50% बनता हो, आप डीएलएड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। चाहे राजस्थान का साथी हो वो भी हरियाणा के अंदर आके दाखिला ले सकता है। कोई भी किसी भी बच्चे को इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। उसके बाद इन्होंने बताया कि अनुसूचित जो जाति होती हैं जिसमें छूट दी जाती है, एससी बीसी और जो दिव्यांग होते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उनको जो है थोड़ा सा छूट दिया जाता है। 4% अंकों की छूट दी जाती है। यानी कि 4% अंकों की छूट दी जाती है। 50% में से आप 4% को कम करोगे तो ये जो फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे होते हैं दाखिला ले पाएंगे, एससी एसटी के कैंडिडेट दाखिला ले पाएंगे। बट आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये जो एससी और बीसी का कोटा केवल हरियाणा के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। जो अन्य स्टेट यानी कि बाहर के विद्यार्थी हैं उनको इस प्रकार का कोई भी फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। ये केवल हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए है। उसके बाद इन्होंने बताया कि हिंदी में जो मैट्रिक कक्षा है उसमें हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है। यानी कि +2 में 50% मार्क्स हों, 10वीं में हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना आवश्यक है और 80 बीसी को नियमानुसार जो छूट दी जाएगी। अब बात करेंगे कि जो डीएलएड का कोर्स है ये कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो डीएलएड का कोर्स है हरियाणा में भी द्वितीय यानी कि 2 वर्ष का होता है और अन्य जो राज्य हैं उसके अंदर भी इस कोर्स को 2 वर्ष के अंदर समाप्त किया जाता है। नीचे बताया गया है शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड के लिए उपरोक्त के रूप में निर्धारित योग्यता के अलावा उम्मीदवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा, भिवानी या किसी अन्य बोर्ड से माध्यमिक 10वीं कक्षा परीक्षा उर्दू उत्तीर्ण होना चाहिए। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के साथ उसकी परीक्षाओं की समक्षता। यानी कि कोई बच्चा उर्दू विषय से अपना डीएलएड का कोर्स करना चाहता है तो उसका जो है 10वीं कक्षा में उर्दू सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यदि कोई बच्चा उर्दू सब्जेक्ट से नहीं करना चाहता है तो उन लोगों के लिए ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये किसी भी काम का नहीं है। किसी को उर्दू से करनी है तो वो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अन्य जो विद्यार्थी हैं जो नॉर्मल अपनी +2 करके आते हैं और तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी रहेगी कि +2 में 50% मार्क्स हों, इंग्लिश सब्जेक्ट में वो पास हों और
10वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट उनके पास होना आवश्यक है। तो ये तो थी भाई बच्चों के जो डाउट्स होते हैं कि क्या सर हरियाणा से बाहर के जो निवासी हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं उत्तराखंड से, राजस्थान से या फिर बिहार से, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या सर हरियाणा से बाहर के विद्यार्थी हरियाणा में आके डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई, भारत देश है, यहाँ कोई भी बच्चा आके पढ़ाई कर सकता है, किसी के लिए कोई भी मनाही नहीं है। और अब एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, बहुत से बच्चों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि क्या सर हमें हरियाणा में दाखिला लेने के लिए हरियाणा रेजिडेंस यानी कि हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा? अदर स्टेट के बच्चों को हरियाणा निवास का प्रमाण पत्र देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा यदि SC और BC कैटेगरी में अपना लाभ उठाना चाहता है तो वो हरियाणा निवासी होने का प्रमाण पत्र हमें दिखाएगा, अन्यथा उसको कोई भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ आपको बताना चाहूँगा मैं कि यदि आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फार्म किस प्रकार से भरना होगा। भाई डीएलएड में दाखिले के लिए, BSTC में दाखिले के लिए आपको ऑनलाइन फार्म भरना होता है। और यहाँ बताया गया है जो सामान्य या फिर EWS के श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जिनको हम जर्नल कैटेगरी बोलते हैं, उनको फार्म भरने का, आवेदन करने का जो शुल्क है वो 500 रुपये पे करना होगा। और इसके अलावा SC और BC के जो छात्र हैं और विकलांग हैं उनको 275 रुपये फार्म भरने की फ़ीस देनी होगी। कुछ नेट बैंकिंग का या फिर जो डेबिट क्रेडिट कार्ड का चार्ज होता है, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ तो नीचे इन्होंने दिखाया गया है भुगतान मोड के अनुसार सेवा शुल्क, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ करते हो तो आपको 1.75% और भी चार्ज पे करना पड़ेगा इस फीस के ऊपर। ये मान के चल सकते हो 5 से 7 10 रुपये तक होता है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि नेट बैंकिंग से यदि आप इस फीस को पे करते हो तो आपको कोई भी भुगतान अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, शून्य भुगतान रहेगा। तो भाई कोई भी साथी है हरियाणा में डीएलएड का दाखिला लेना चाहता है, आप बेहिचक होकर हरियाणा में डीएलएड का दाखिला ले सकते हैं। आपको जो फार्म भरने की फ़ीस है वो 500 रुपये पे करनी पड़ेगी। और जो हरियाणा के निवासी हैं, जो SC BC कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको 275 रुपये फ़ीस पे करके अपना फार्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज की अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि कॉलेज के नाम डाले जाएंगे। और कॉलेज के नाम डालने के जस्ट बाद आपको क्या करना होगा, कुछ समय बाद काउंसलिंग की एक लिस्ट जारी होगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका इस कॉलेज में नाम आया है, वहाँ जाके आपको अपनी फ़ीस जमा करानी है। अब बात करेंगे कि कॉलेज आपसे कितनी फ़ीस लेगा। तो यहाँ भाई आप देख पा रहे हो कि डीएलएड कोर्स के अंदर यदि आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराते हो तो आपसे 60K से लेकर 90K के बीच में फ़ीस ली जा सकती है। बाकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से आपका दाखिला करवाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डाउट जो कि आप लोगों के बार बार थे और हमने क्लियर किया। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, हरियाणा में डीएलएड 2 साल की होती है। और हरियाणा से डीएलएड करने के फ़ायदे क्या हैं? हरियाणा से डीएलएड करने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हरियाणा के अंदर हो जाता है। राजस्थान के जो बच्चे होते हैं उनको अपने स्टेट में BSTC या डीएलएड का जो कोर्स होता है उसमें दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जिस विद्यार्थी के अच्छे मार्क्स आते हैं वो ही डीएलएड में एडमिशन ले पाता है, बाकी विद्यार्थियों का साल ख़राब हो जाता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, कोई भी राजस्थान का विद्यार्थी है, उत्तराखंड का है, UP का है, जहां एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आप कई दिन से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका दाखिला BSTC में नहीं हो पा रहा है, डीएलएड के कोर्स में नहीं हो पा रहा है, तो हरियाणा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आप अपना डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, जितना संभव होगा, जितनी जल्दी होगी आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।